एक लड़की दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर घसीटी गई, कार से कुचलकर मारी गई, मगर उसकी मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे ही अब अय्याश बताया जा रहा है। दारू पीकर होटलों में जाती हैं ऐसी लड़कियां, कहकर चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर गजब कारनामे कर रही है। बर्बरता की सारी हद पार हो गई, फिर भी गैर इरादतन हत्या बता रही है। परिजन थाना घेर रहे हैं और पड़ोसियों द्वारा कथित गवाह, कथित सहेली, बयानवीर निधि का घर घेरा जा रहा है। अंजलि बुरी तरह घायल हो गई, सहेली को खरोंच तक नहीं आई। अंजलि कार के नीचे घिसटती रही, सहेली आराम से पैदल घर जा रही थी। अंजलि की मौत हो गई, तब सहेली को याद आई। उसके बाद भी बयान ऐसा दिया कि उसे शराबी बताया जा रहा है। चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। वो दारू पीकर स्कूटी चला रही थी, इन मैडम की बात नहीं मान रही थी। खुद कार के नीचे आ गई और ये आराम से अपने घर आ रही थी। पुलिस को फोन नहीं कर पा रही थी, पीसीआर नहीं बुला पा रही थी, शोर नहीं मचा पा रही थी, दौड़कर घर नहीं जा पा रही थी। मानो पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों और किसे बचाया जा रहा है। आवारा मर्दों को शराब पीने की आज़ादी है, हिंसा, हत्या और बलात्कार की आजादी है, मगर औरत पर नशे का आरोप मात्र लग जाने से आजादी का गलत मतलब बताया जा रहा है। हम भी उलझ रहे हैं आरोपियों, गवाह और पुलिस की बात पर, छोटे मोटे लोगों की छोटी मोटी बात पर। बिल्किस बानो मामले में सरकार की भूमिका भूल गए क्या? छावला मामले में सुप्रीम कोर्ट जजों की भूमिका भूल गए क्या? संदेश बिल्कुल साफ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। किसी को आज़ादी के असीमित मौके दिए जा रहे हैं और किसी के आज़ाद निर्णय पर सवाल उठाया जा रहा है। मर्द और औरत में अंतर बहुत है, इस मूल पैट्रियार्क सिद्धांत को समझाया जा रहा है। बदल रहा है देश का माहौल, बदलते वक्त में बस इसी बात को बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नए साल के जश्न में डूबी दिल्ली की सड़कों पर घसीटते हुए जिस बेरहमी से अंजलि की हत्या की गई, कार पर सवार बदमाशों द्वारा जिस तरह से क्रूरता की गई, बर्बरता की गई, उससे भी शर्मनाक है कि लड़की की मौत का मजाक बनाया जा रहा है। गजब नमूनों को गवाह बनाया जा रहा है, चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, पूरे मामले को दबाया जा रहा है। ऐसी बर्बरता को बेहद आम बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आरोपियों में एक बीजेपी नेता भी है। क्या इसलिए कड़ी सजा से बचाया जा रहा है, या जश्न के नशे के जस्टिफिकेशन में लड़की के जिस्म को चखना बताया जा रहा है, या खुद लड़की पर नशे का आरोप लगाकर सबक का संदेश दिया जा रहा है? जो भी हो रहा है बेहद शर्मनाक हो रहा है, खौफनाक हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। मानो निर्भया के रेप और निर्मम हत्या की वर्षगांठ मनाई जा रही है, 10 साल बाद उसी तरह की घटना दोहराई जा रही है। मगर वो रहा होगा कोई ऐरा गहरा दौर। अब आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। बलात्कारियों को सरकार छोड़ रही है, सबसे बड़ी अदालत छोड़ रही है। कहीं माला पहनाई जा रही है, कहीं समर्थन में जुलूस निकाला जा रहा है। पुराने इंडिया का पुराने लोग जाने, मगर न्यू इंडिया में तो नए साल के जश्न में भी नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। बेहद ही खतरनाक बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए खतरनाक बनाया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक बनाया जा रहा है। 31 दिसंबर की रात कहें या 1 जनवरी की सुबह, घटना आधी रात के बाद की है। गाड़ी में लिपटी ये बॉडी किसी जोंक की नहीं है, किसी केचुए की भी नहीं है कि चलाने वालों को पता नहीं चल रही है। 20 साल की एक लड़की की बॉडी है जो छिलती जा रही है, रगड़ती जा रही है। अगर जिंदा फंसी होगी कार में तो संभव है कि पूरे रास्ते चीखती और चिल्लाती जा रही है। अगर मगर की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बलेनो जैसी छोटी साइज की गाड़ी में लड़की के फंसे होने पर भी ना पता होने की बात पच नहीं पा रही है। सिर्फ फंसी थी या बांधी गई थी, जो इतने किलोमीटर घिस रही है, रगड़ रही है और सीसीटीवी में देखिए यू टर्न ले रही है, फिर भी बॉडी गाड़ी से अलग नहीं हो पा रही है। शरीर के पुर्जे पुर्जे टूट रहे हैं, मस्तिष्क माथे से बाहर निकल आ रहा है और बॉडी फिर भी गाड़ी से नहीं छूट पा रही है। गजब संयोग है या गजब प्रयोग है, बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो बात बताई जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से, वो बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। जिस तरह के गवाह सामने लाए जा रहे हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। अब ये दावा कर रही हैं कि अंजलि की सहेली हैं, उसके साथ स्कूटी पर बैठी हुई थी, कार का एक्सीडेंट हुआ, अंजलि गाड़ी में फंस गई, इन्हें बस मामूली सी खरोंच आई। अंजलि सड़कों पर घसीटी जा रही थी और ये मजे से घर आ रही थी। न गाड़ी के पीछे गई, न चिल्लाई, न किसी को फोन की, न कुछ बताई, न पुलिस को फोन की, न पीसीआर बुलाई। शायद सोची होंगी सहेली स्लाइड खेल रही है, मैं तब तक घर हो आती हूँ, आराम से चलकर जा रही हूँ, फिर घर
पहुंचकर इत्मीनान से घर वाले को बताती हूँ। किसी की जान जा रही है और सहेली मजे में हो, ऐसा संभव है क्या? पड़ोसियों के मुताबिक निधि तो बिल्कुल बेफिक्र आराम से आ रही थी, ऐसा संभव है क्या? ये उसी स्कूटी पर बैठी थी जिसे अंजलि चला रही थी, ऐसी बेफिक्री संभव है क्या? इन्हीं सवालों के साथ पीड़ित के परिजन सुल्तानपुरी थाना घेर रहे हैं, पड़ोसी निधि का घर घेर कर सवाल कर रहे हैं। वैसे संभव तो कुछ भी है आज़ादी के इस अमृत काल में, जहां किसी को रौंदने और घसीटने के बाद भी शराबी मर्दों की बेइंतहा आज़ादी की बात नहीं हो रही है, शराबी अय्यास बताकर लड़कियों की आज़ादी छीनने की कोशिश हो रही है। इतनी नफरत दिखाई जा रही है कि मौत के बाद भी सबक सिखाने की बात की जा रही है, हमदर्दी न दिखाने की अपील की जा रही है। जिनका ट्वीट दिखाया जा रहा है वो कोई गुरुकुल चला रही हैं, भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय को अपना गुरु बता रही हैं, भारतीय संस्कृति बचाने के नाम पर उनके संकीर्ण प्रवचन चला रही हैं, मगर किसी की मौत का मजाक उड़ा रही हैं। मानवता के लिए भी उनके मन का मानव होना चाहिए, मानो ऐसी कंडीशन लगा रही हैं। आधुनिक शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली को कोसने वाले लोग प्राचीन शिक्षा और प्राचीन शैली के इन क्रूर पुजारियों को देख सकते हैं। अपराधियों की लाइफ स्टाइल कुछ भी हो, मगर मानसिकता एक होती है, इस बात को सीख सकते हैं। मीडिया का नहीं पता इस मामले को कहां तक लेकर जाएगा। 10 साल पहले निर्भया के लिए देश भर में आंदोलन करने वाले लोगों का नहीं पता इस बार उनको कितना गुस्सा आएगा। मगर एक चीज पता चल चुकी है कि शराब पीने या पीने के आरोप मात्र पर किसी लड़की का चरित्र हनन किया जाएगा, फिर चाहे रेप हो, हत्या हो या कोई और बर्बरता, हर अपराध को जस्टिफाई किया जाएगा।